टूट गया है, फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए रीना जी, एक चीज तो बड़ी अच्छी आज हो रही है कि आज इस पर चर्चा हुई है। HNN को सरकार देखती है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर सरकार हरकत में आएगी और देहरादून जो हमारी अस्थायी राजधानी है, जहां जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, सरकार कुछ कार्रवाई करती हुई दिखेगी। चिंता इस बात की है कि जब तक सरकार के कान पर ढोल ना बजाया जाए तब तक सरकार जागने को तैयार नहीं है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक और जनता की जान को खतरा है। अखबार रोज संकेत दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जनमानस कोरोना की चपेट में आ सकता है और आज की खबर ने साबित भी कर दिया है कि कोरोना की आहट उत्तराखंड में हो चुकी है। ऐसे में मैं पिछले 15 दिन की बात बताऊं आपको रीना जी, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी कैबिनेट मंत्री ने, सरकार के नुमाइंदे ने इस पर यदि चिंता करी हो तो मुझे लगता कि ये उत्तराखंड की सरकार जनहित की सरकार है। इनकी चिंता क्या है? रोकना चाहूंगी मैं आपको। बुटोला जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि कनेक्शन टूट गया है। पीसीआर टीम प्लीज उन्हें बता दीजिए कि उनका कनेक्शन टूट गया क्योंकि वो लगातार अपने पक्ष को रख रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि अगर जनता को अचानक कोरोना के संकट में डाल दिया गया, उसके बाद भाजपा क्या घड़ियाली आंसू बहाएगी। उसी तरीके से जैसे पिछली लहर में हुआ, देहरादून के अंदर लाशों के अंबार लग गए, मगर ये निर्लज्ज सरकार उस समय पर भी बयान कैसे कैसे दे रही थी कि हमने शमशान घाट में लकड़ियों की अच्छी व्यवस्था कर दी है। उस समय पे सरकार जनता के बीच में बड़ी बेशर्माई से इस बात को कह रही थी कि हमने चाक चौबंद सुविधाएं करी हैं, मरघट से लेकर हॉस्पिटल तक जाओ और सीधा आपका सीधा ईश्वर से सामना होगा। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में पिछली बार जनता ने देखा, त्राहिमाम हुआ। पहली लहर में सामाजिक संगठन सड़क पर आए, सबने जिसकी जितनी सामर्थ्य थी मदद करी। उस दौर में भी भाजपा ने क्या किया? पुलिस की ड्यूटी लगा दी, सामाजिक संस्था ने राशन बांटा, इन्होंने लिस्टिंग करी और बाद में कहा कि ये सरकार ने किया। रीना जी, विपक्ष के नेता होने के साथ साथ हमारा जो धर्म है कि हम समाज के चिंतन करने वाले लोग हैं, समाज में यदि कोई काम गलत हो रहा है तो उसको रोकने की भी जरूरत है जी। हमने जिन्हें सत्ता सौंपी, ये प्रचंड बहुमत में उस दौर में भी राशन घोटाला करने में चूके नहीं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब उत्तराखंड में संकट आया है, इन्होंने जुमले छोड़े हैं और हर उस कार्य में इन्होंने घोटाला किया है जिससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में मेरी दृष्टिकोण में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और विधायक भी संलिप्त है, पार्षद भी संलिप्त है और इन्हीं के नुमाइंदे जो इनके बगल में, मुख्यमंत्री के बगल में फोटो खिंचाते हैं, वही जो है टेस्टिंग में घोटाला कर जाते हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लुटेरों का है, बेईमानों का है, भ्रष्टाचारियों का है। और सत्य आज आपकी ये डिबेट दिखा रही है कि एक राज्य का एक प्रसिद्ध चैनल जनहित के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है और सरकार का नुमाइंदा यहां बैठकर प्रवक्ता ये तक नहीं बता पा रहा है कि आगामी 15 दिन में हमने ये स्टेप उठाए हैं। आज की खबर से सरकार की मशीनरी ने अपनी कैबिनेट बैठक तुरंत बुलाकर आपातकाल के लिए योजना बना डाली। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये बिना तैयारी के खड़ी हो जाती है और उसका परिणाम है कि परिवक्ता जय जयकार के अलावा कुछ तैयारी तो चल रही है, लेकिन तैयारी चुनाव की है, कोरोना की नहीं है। हाँ, तैयारी मैं बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए, अगर कल मोदी जी की रैली में 1 लाख लोग बाहर के आ गए तो मौत किसकी होगी? उत्तराखंडियों की। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे? ओजस्वी और तेजस्वी आए कोरोना फैलाने के लिए। हमारा यह कहना है कि जो अनुभव हमको 5 साल में भाजपा के शासन काल में हुआ है, वो अनुभव ये हुआ है
कि इन्होंने पूरा राज्य बेच दिया भ्रष्टाचार करके, एक एक जनहित के मुद्दों पर काम करने की बजाय जनता के सपनों को कुचला है। उसके बावजूद भी इनको अकल नहीं आ रही है कि कोरोना का संकट खड़ा है, गांव में भीड़ ये इकट्ठी कर रहे हैं, यहां शादियों के अंबार लग रहे हैं। भाई कब करोगे? जब यहां पर आदमी मरने लगेंगे तब आप तैयारी करोगे। जो पहले प्री प्लान तैयारी होनी चाहिए थी, सरकार नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार चुनाव जीवी हो चुकी है। ठीक है, सुशील जी इस पर जवाब देना चाहते हैं? सुशील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा उनसे। सत्ताधारी आदमी जब